एक कौम जिस पर रहमत ऐसे बरसती थी जैसे तपते रेगिस्तान पर ठंडी बारिश। उन्हें भूख से बचाया गया, दुश्मनों से बचाया गया, डर से निकाला गया। हर मोड़ पर मदद मिली, हर मुसीबत में रास्ता खुला। लेकिन फिर एक छोटा सा इम्तिहान आया, छोटा मगर सब्र से भरा हुआ, और वहीं से कहानी बदल गई। ये किसी अफसाने की बात नहीं, ये एक सच्चा वाकया है बनी इसराइल की उस बस्ती का जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद समंदर किनारे आयला में आबाद थी। समंदर की लहरें, ठंडी हवा, रोशन आसमान, हर तरफ नेमतें थीं। लोग अल्लाह को जानते थे, उसके हुक्म से वाकिफ थे, लेकिन एक कमज़ोरी उनके अंदर जिंदा थी, वादा करना और फिर अपने मतलब के मुताबिक उसे मोड़ देना। उनके बुजुर्ग कहा करते थे, हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, और शायद यही एहसास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। अल्लाह ने उनसे बस एक बात कही, हफ्ते के दिन यानी सब्त अपनी तिजारत छोड़ दो, काम छोड़ दो, सिर्फ मेरी इबादत करो, बस एक दिन। पहले तो लोगों ने कहा ठीक है, एक ही तो दिन है, लेकिन फिर इम्तिहान ने असली रंग दिखाया। जिस दिन शिकार मना था उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता। मोटी ताजा चमकती हुई मछलियां किनारे तक आ जाती, और बाकी दिनों में समंदर खाली सा लगता। अब घरों में बेचैनी शुरू हुई, बच्चे भूखे हैं, दूसरे लोग तो कमा रहे हैं, सिर्फ हम ही क्यों रुकें? रात के सन्नाटे में एक ख्याल आया, हम सीधे शिकार नहीं करेंगे, बस एक तरीका निकालेंगे। यही वो लम्हा था जब नीयत फिसली। कुछ लोगों ने कहा, हम नालियां खोद देंगे, सब्त के दिन मछलियां खुद उनमें फंस जाएंगी, हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे और अगले दिन निकाल लेंगे। उन्होंने खुद को समझाया, हमने हुक्म नहीं तोड़ा, बस दिमाग लगाया है। बुजुर्गों ने रोका, अल्लाह सब देख रहा है, ये नियत का इम्तिहान है। लेकिन जवाब आया, आप पुराने ख्यालात के हैं, हम समझदार हैं। धीरे धीरे शहर 3 हिस्सों में बंट गया। वो लोग जो चालाकी कर रहे थे, वो लोग जो उन्हें रोक रहे थे, और वो लोग जो चुप थे, न रोकते न बोलते। गुनहगार लोग मछलियों का ढेर लगाकर जश्न मनाते, हंसते, कहते, देखो हमने कुछ गलत नहीं किया। नेक लोग चीख चीख कर समझाते, ये अल्लाह के कानून से खेलना है। लेकिन जब इंसान अपनी अक्ल को हुक्म से ऊपर रख देता है तो समझाना बेअसर हो जाता है। फिर एक रात आई, शहर सो चुका था। समंदर की हल्की आवाज, हवा की सरसराहट, और फिर एक फैसला उतरा। ना आसमान से बिजली गिरी, न भूकंप आया, न तूफान उठा, बस खामोशी में एक हुक्म जारी हुआ, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। और उसी लम्हे चेहरे बदलने लगे, हाथ पंजों में ढल गए, आवाजें इंसानी नहीं रहीं। सुबह जब नेक लोग जागे तो गुनहगार कहीं नजर नहीं आए। दीवार पर चढ़कर देखा, नीचे इंसान नहीं, बंदर थे। वही कपड़े, वही पहचान, लेकिन शक्ल बदल चुकी थी। रिवायतों में आता है कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके, न खाया न पिया, बस तड़पते रहे और खत्म हो गए। उनका असली गुनाह क्या था? मछली पकड़ना? नहीं, उनका गुनाह था अल्लाह के हुक्म के साथ हीला साजी, कानून को मोड़कर अपने मतलब का बना लेना, गुनाह को अक्लमंदी का नाम देना। आज हम भी कहते हैं, सूद नहीं सिर्फ प्रॉफिट है, रिश्वत नहीं छोटा सा तोहफा है, झूठ नहीं मार्केटिंग है। नाम बदल जाते हैं लेकिन हकीकत वही रहती है। याद रखिए, अल्लाह अल्फाज नहीं नियत देखता है। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए आईना है जो हुक्म को तो नहीं तोड़ता लेकिन उसे घुमा फिराकर अपने मतलब का बना लेता है। अब सवाल ये है, क्या हम भी वही कर रहे हैं? सोचिए और अपने दिल से जवाब लीजिए।